हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। एक और बहुत शानदार प्रश्न लेकर आया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले अध्याय से। ठीक है, हम लोग आज बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास उन्नयन कोण के जगह अवनमन कोण दे देता है, ठीक है, हम ऐसे प्रश्न को बहुत आसान सरल सी भाषा में, ठीक है, हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको पूरी क्लास देखना है और फिर बहुत मजा भी आने वाला है। ठीक है, हमारे पास एक सड़क, ठीक है, आप सड़क तो देखे होंगे, रोड देखा क्या? रोड को ही हम लोग सड़क कहते हैं, रास्ता। ठीक है, ऊर्ध्वाधरक, ठीक है, ऊर्ध्वाधरक मतलब खड़े की बात कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल की बात कर रहा है। स्थित एक गुब्बारे से, ठीक, एक गुब्बारे से एक ही दिशा में दो कारे का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री पाए जाते हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आप ठीक मानते हो क्या? ठीक, ये जो लाइन खींची आप इसको एक से मान लो और इसको बोल देंगे हम लोग क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ये जो कोण बनना चाहिए 90 डिग्री का। ठीक है सर, ये तो मानते हैं हम लोग 90 डिग्री बन गया। आप प्रश्न को पढ़ते हुए अपन चलेंगे। ये हमारे पास क्या है? गुब्बारा है। ठीक, तो गुब्बारा तो नहीं बना पाएंगे, हमने एक वर्टिकली लाइन खींच दी। ठीक है, तो इस ऊर्ध्वाधर स्थित एक गुब्बारे से एक ही दिशा में दो कारों के अवनमन कोण। ठीक, अवनमन कोण कौन सा होगा सर? उन्नयन कोण कौन सा होगा? अगर हमारे पास बेटो ऐसी लाइन खींची, ठीक, ये बन गया ऐसा, ये भी कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अगर हटा लेंगे तो ये ऊपर साइड भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अब मैं इसको यूं रख दूं इस तरह से, ये 90 डिग्री। अगर यहां से इस वाली क्षैतिज लाइन और इस वाली डायगोनल लाइन के बीच में ये कोण बनेगा ऊपर वाला, ये कोण क्या होगा? अवनमन कोण। यहां से ओ तेरी, ठीक, यहां से इस वाली लाइन से ये वाली लाइन से ये डायगोनल और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में कोण बनने वाला कौन सा होगा? उन्नयन कोण। ठीक, अब यहां से मैं इसको ग्राफ बना के बता दूं, ये ऐसा। ठीक, तो इस बिंदु से मैं देखूं कोण नीचे की ओर, ये बनेगा थीटा, मतलब ये बन जाएगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। फिर ये वाला कोण बनेगा उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। ठीक है, तो ठीक, ये तो समझ में आ गया, ये ऐसा बनेगा, यहां से ये वाला बनेगा अवनमन कोण, ये बनेगा उन्नयन कोण। ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा? समान। तो यहां से अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री ऊपर साइड से देखेंगे और 45 डिग्री बनना चाहिए। तो यहां से इसके बीचों बीच ये जो कोण बना हमारा कितना डिग्री? 45 डिग्री। आप इसको, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो ये वाला जो कोण होगा 45 डिग्री। ये बोला है ना, अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हुआ। तो ये जो 45 डिग्री है, इसी का जितना ये है उतना की उतना कोण ये एकांतर कोण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये उन्नयन कोण भी कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। और ऐसे कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। तो ये 45 बना, तो ये भी कितना बन गया? 45। चलो अब आगे चलेंगे। एवं 60 डिग्री पाए जाते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री है, तो हम लोग यहां से 60 डिग्री ले लेंगे। अब ऊपर साइड से अवनमन कोण बोला, उन्नयन कोण नहीं, अवनमन कोण बोल रखा, तो यहां ही से लेंगे और यहां से ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू पेन से बना है, ये कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो पूरा कोण है 60 डिग्री। तो सर एकांतर कोण में ये वाला 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री होगा? 60। तो ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री। ठीक, ये तो हमने डायग्राम बना लिया। ये जो बना है, इस बिंदु से देखते हैं नीचे, ये हाथ है, ऊपर साइड कोण बनेगा, वो बनेगा क्या बनेगा?
उन्नयन कोण। हाथ से नीचे की साइड बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। आप इसको नामकरण कर लेते हैं, इसको दे देंगे ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी और इसको दे दिया डी। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि कार, दो कार है, एक कार ये है और एक कार ये है, ठीक, यहां से ऐसी चल रही, तो दोनों यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो ये तो गुब्बारा है, ठीक, तो यहाँ कार होगी, तो ये जो मान होगा यहां तक डी और सी, सी डी का मान कितना है? 100 मीटर दे रखा। कितना दे रखा? 100 मीटर। तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी मानना पड़ेगा? h। कितने मानना पड़ेगा? h। ये कितना होगा? तो ये हम लोग ये गुब्बारे और दूसरी वाले कार के बीच की दूरी हमने x मान ली। ठीक है, दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। आप यहां से D से लेकर B तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये 100 मीटर है और ये x है, तो 100 धन कितना हो जाएगा? x। 100 धन x बन गया। ठीक, इतना बना। अब यहां से क्या होगा? ये इतना तो बन चुका, अब सवाल यहां से कुछ बचा नहीं। ठीक, लगभग लगभग खत्म हो चुका। अब यहां से क्या है? ठीक है, यहां तक हमने ये डायग्राम बना लिया। ठीक है, बहुत आसान हो गया, यहां तक डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद कुछ बेसिक चीजें, मतलब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि लाल बटे कक्का। ठीक है, ये याद होना चाहिए। जब तक ये याद नहीं होगा तो सवाल को बनाने में हमको दिक्कत आएगी। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब कर्ण। अब कर्ण कौन है? ठीक है, लंब कौन है? ए का मतलब आधार, आधार कौन सी वाली लाइन? ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। अब हाल फिलहाल में ये एल बटे के का मतलब होता साइन थीटा। फिर उसके बाद अगले कॉलम में जाएंगे, ए बटे के मतलब ये होगा कोस थीटा। उसके बाद लंब बटे आधार ये आएगा टेन थीटा। इसी का उल्टा कर देते, कक्का बटे लाल, तो वो हो जाता कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। और लाल बटे कक्का को बोलते साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, सोना चांदी तोला। लंबा बटे कर्ण को हम बोलेंगे साइन थीटा, आधार बटे कर्ण को बोलेंगे हम लोग कोस थीटा, लंबा बटे आधार को हम बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, ये इतना याद होगा। अब चलो हम लोग क्या करेंगे, आप इसको हल करना चालू करते हैं सवाल। ठीक, तो हम लोग मान लेते, माना गुब्बारे की ऊंचाई h मीटर। ठीक है, गुब्बारे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? h मीटर। ठीक, आप यहां से समकोण त्रिभुज कौन सा वाला ले ले सर, ताकि सरल हो जाए। ठीक है, मैं यहां से ले लूं समकोण। ठीक है, समकोण, ये त्रिभुज का चिन्ह है, समकोण त्रिभुज ये वाला कोण लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए, फिर कहां आए? बी, फिर कहां आए? डी, सी को छोड़ दिया। ठीक है, इतना बना। अब मैं यहां डायग्राम भी ऐसा बना दू बेटू, ये ऐसा। ये कोण कितना डिग्री का है? 45। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये हो गया। यहां तक की दूरी कितनी है? तो आप बोल दोगे सर 100 धन x है। यहां तक ए से बी तक की दूरी कितनी है? h है। हाँ सर, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ खड़ी वाली लाइन है, इसको बोलते बेटो लंब। क्या बोलोगे? लंब को किससे दर्शाते हैं? एल से। ये जो टेढ़ी लाइन है डायगोनल, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण को बोल दर्शा देंगे कैसे? ये जो है सोने वाली लाइन, ठीक है, क्षैतिज वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। क्या बोल देंगे? आधार। आधार को किससे दर्शाओगे? ऐसे। ठीक, ये जो हमारे पास समकोण त्रिभुज, एक कोण हमारे पास 90 डिग्री का बनना चाहिए, हमको तो इस कोण की आवश्यकता है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास लंबा h है, आधार 100 धन 1 से दे रखा और कर्ण में कुछ मान नहीं दिया। क्या हम लोग इस यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते? तो सर लंबा बटे आधार लगा दे क्या? टेन थीटा वाला। हाँ, क्योंकि थीटा का मान भी 45 डिग्री है। हाँ, ये लगा देते। चलो, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार। ठीक है, अब हमारे पास थीटा का मान कितना है? तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री बराबर
लंबा कितना है आपके पास, तो हमने एच मान रखा, चलो ये एच लिखा, बटे में आधार कितना है, तो आप बोलोगे 100 धन एक्स। ठीक, अब आपको कुछ त्रिकोणमिति की टेबल याद होना चाहिए। वो टेबल क्या कहते हैं कि tan 45 का मान कितना होगा, तो सर 1 होगा, चलो एच बटे 100 धन क्या लिख दोगे एक्स। tan 45 का मान होता है 1। ठीक, अब इधर से जगह कंप्लीट हो गई, मैं इधर लिखता हूं अब। ठीक, अब यहां के बाद इसके तिरछा गुणा कर देंगे, 100 धन एक्स का गुणा किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो ये हो गया 100 धन एक्स बराबर कितना होगा एच, कितना हो जाएगा एच। ठीक, और इसी को हम लोग समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, या तो फिर हाँ 1 दे देंगे यहां तक। ठीक, ये इतना होगा। आप क्या करेंगे, यहां से ये इतना लिखा, अब इतना लिखने के बाद हमको x का मान चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 100 धन का है, उधर बराबर के उधर ले जाएंगे, किसका बनेगा ऋण का, चिन्ह बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं चिन्ह, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे बचा x बराबर h, ऋण का लिख दोगे 100, कितना लिख दोगे 100, x बराबर अपने पास जो मान आ रखा x बराबर h माइनस 100। ठीक, अगला वाला क्या बचा है, यहां से अब अगला समकोण कौन सा वाला लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगला समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ए, एक बिंदु ए, बिंदु कहां पे आएंगे बी, और हम तो डी तक तो ले चुके हैं। ठीक, अब हम लोग इसको 45 वाले को छोड़ देंगे, सी तक आएंगे, कहां तक आएंगे सी। चलो यहां तक हो गया। सर डायग्राम कैसा बनेगा, लो ये बनेगा 60 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। इसका मान कितना, सी से लेकर बी तक का कितना दूर मान है एक्स मीटर। ठीक, ये एक्स है, ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, तो आप बोल दोगे एच। और किसी की आवश्यकता, यहाँ लंबकर्ण आधार लिखने की आवश्यकता है कि नहीं, एक बार लिख दिया आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब वापस से हमारे पास आधार है और ऊंचाई है, ठीक है लंबा है, तो यहाँ पे वापस से टेन का फॉर्मूला यूज करते हैं, टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार। ठीक, टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधार। अब क्या करेंगे यहाँ, आप यहाँ के बाद क्या करेंगे, जगह उधर खत्म हो गई, इधर लिखेंगे टेन, यहाँ पे थीटा के जगह कितने डिग्री लिखे 60 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री बराबर। अब हमारे पास लंबा कितना है एच, तो ये मैंने एच लिख दिया। हमारे पास यहाँ पे एक से कितना है आधार, तो ये है हमारे मतलब आधार ए का मान हमारे पास कितना है एक्स। आप यहां से क्या होगा, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलोगे सर टेन 60 डिग्री का मान होता है कर्णी 3 बराबर एच बटे क्या लिखोगे एक्स। इस एक्स का गुणा तिरछा करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक माना, इसका गुणा इधर करा तो ये बन जाएगा कर्णी 3 गुणित में एक्स बराबर कितना होगा एच, कितना होगा एच। चलो इतना हो चुका। अब यहां से हमारे पास मान और आ सकता, ठीक है, अब x का मान चाहिए, तो ये इधर किसमें लिखा हुआ है, ठीक, यहां पे जो मान आया कर्णी 3 गुणित x बराबर h, इसको दे देते समीकरण नंबर 1। कितना दे देते समीकरण नंबर 1। अब यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, हमारे पास समीकरण 1 तो ये बनी, x का मान कितना है h ऋण कर्णी h ऋण 100 है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया कर्णी 3 कोष्टक के अंदर हमारे पास h ऋण 100 बराबर कितना होगा h। आप ठीक है, इधर और जगह खत्म हो गए, इसको भी डायग्राम को मिटा देता हूं। चलो अब इधर यहां से कर्णी 3 का गुणा h के साथ करेंगे, तो ये बन गया कर्णी 3 h, कर्णी 3 का गुणा 100 के साथ करा ऋण
करनी 3 मतलब 100 को पहले लिख लेते हैं, 100 करनी 3, ये हो गया। बराबर में कितना है h, चलो ये बना लिया। अब अपन क्या करते हैं, ये ऋण का है, बराबर के उधर जाएगा, किसका बनेगा, धन का। करनी 3 h बराबर h धन 100 करनी 3। हमारे को h का मान चाहिए, ये h इधर धन का है, बराबर की इधर आया तो ये भी बन जाएगा h ऋण h बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, 100 करनी 3। हुआ क्या, यहां से कॉमन ले लेंगे h को, ये h बाहर आया, करनी 3 ऋण 1 बराबर 100 करनी कितना लिखोगे 3, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ इतना गुणा में है, इधर किस में जाएगा, भाग में, तो h बराबर 100 करनी 3 बटे में करनी 3 ऋण 1, ये हुआ। क्या सर ये h का मान आ गया क्या, नहीं बेटो, अब जब तक करनी बटे में हर में करनी के अंदर मान होगा तो ये और सरल हो सकता, हर का परिमेयकरण करेंगे। आप क्या करेंगे, आप यहां से इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, क्या करेंगे अपन, हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे h बराबर ऊपर कितना है 100 करनी 3 बटे में हमारे पास करनी 3 ऋण 1, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और बटे में उसको 2 बार लिख देंगे, तो यहाँ लिखोगे करनी 3 ऋण का चिन्ह है तो धन हो जाएगा 1 बटे में करनी 3 धन का कितना हो जाएगा 1, गुणा भी करा और भाग भी दिए। अगर वापस इससे काट देंगे तो यही बनेगा, हाँ सर बनेगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा 100 करनी 3, ठीक है, अंदर करनी 3 धन कितना होगा 1, नीचे नीचे गुणा कर लेंगे अपन, ठीक, तो यहाँ पे नीचे नीचे गुणा करा, ये बन जाएगा करनी 3 ऋण 1 और यहाँ पे करनी 3 धन कितना होगा 1, आप इनका गुणा कर देंगे खोल के, ठीक है। चलो अब इसका क्या करेंगे अपन, गुणा, तो यहां से गुणा करेंगे h बराबर 100 करनी 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 100 करनी 3 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। सर ये 3 कैसा है, तो आप करनी 3 गुणित करनी 3 लिखा, एक करनी के अंदर 3 गुणित 3 लिख सकते हैं इसको, हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। अब जब भी करनी के अंदर 3 है, जोड़ा बनता है तो बाहर 3 आ सकता है, हाँ सर, तो ये ऐसा ही करा मैंने। आप इसी का गुणा इसके साथ करोगे तो धन 100 करनी कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यहां तक समझ में आएगा आपको। फिर उसके बाद बटे में इस करनी 3 का गुणा करनी 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर इस करनी 3 का गुणा 1 के साथ करोगे तो धन का करनी 3, फिर उसके बाद 1 का गुणा करनी 3 के साथ करोगे तो ऋण का करनी 3, ऋण का 1 का गुणा धन के 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा ऋण का 1, ये धन वाला है और ये ऋण वाला 1 से 1 कट जाएगा ये, ठीक। फिर h बराबर यहाँ 100 है, यहाँ पे भी 100 है, 100 को कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ बचा 3 धन, इधर बचा करनी 3 बटे में आएगा 3 और ऋण का कितना बचा 1, h बराबर 100 का 100 लिखा, कोष्टक के अंदर करनी वाले को आगे लिख लेते, धन का 3 पीछे लिख लिया, बटे में 3 में से 2 कम कर, 3 में से 1 कम किया, कितना बचेगा 2, चलो 2 1 काम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, अब जगह नहीं है तो इधर लिख देता, h बराबर 50 कोष्टक में करनी 3 धन कितना आएगा 3 और ये ऊंचाई गुब्बारे की ऊंचाई किस में आएगी मीटर में, किस में आएगी मीटर में, h बराबर 50 कोष्टक के अंदर करनी 3 धन 3, ये हमारा क्या आया आंसर। क्या आपको यहां तक कुछ समझ में आया, ठीक है, हम इस तरह बेसिक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश किए, ठीक है, यहाँ तक हमने इस तरह से एकदम मक्खन करना सीखा है, ठीक है। अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि ऐसे ही वीडियो, ठीक है, इस चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके लिए कितना फायदेमंद क्लास रही है, ठीक है। थैंक यू।